चुनौतियों को सामना करने की योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस शिक्षा नीति 1986 April 20 इंपॉर्टेंट डेट अम्मा 1996 April 20 April 20 के दिन संसद में पारित हुई। पारित होना है ना, पास होना, पारित। इस शिक्षा नीति का नाम कौन से नाम से पार्लियामेंट में एंटर करेगा? तो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में मैं लिखूँ बोल पर शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां भविष्य ये टाइटिल से पास విద్యారంగంలో సవాళ్ళు భవిష్యత్తు चुनौतियां ऐसे बिताते हैं। जब पेपर नहीं देता आपको दिमाग खराब होता है, ऐसा खराब होता है कि मैं पढ़ाई से पूरा चल जाता तो रहता वो दिखता। थोड़ा माइंड शांत कर लेना, सोचना। तो डायरेक्ट बिट तो नहीं आता, बहुत कम आते डायरेक्ट। कंफ्यूज करना, क्योंकि उसको मालूम कि ये जो भी लिख रहे डिग्री पीजी करे वाले लिख रहे, अब डिग्री पीजी वाला कैसा रहता और तुम शॉर्टकट में से उसको क्या मालूम? आपकी गाड़ी नीचे उतर के और ऊपर आई, ट्रैक पे अब आई, उसको नहीं मालूम था। इवन कलेक्टर को भी डिग्री, कलेक्टर एग्जाम को भी क्या क्वालिफिकेशन। अब तुम उधर जाके थोड़ा घर के काम बच्चे वो सब के बाद ही इधर आए, उसको क्या करता है, थोड़ा ये परिश्रम करना होगा, पढ़ते रहना। पढ़े लिखा आदमी कभी भी पढ़ते रहना। एक ही बात, 100 बात में एक बात, చదువుకున్న వ్యక్తి రోజు చదువుతుంటాడు। చదువులోనే ఎట్లా చదువుకున్నాడని రోజు 2 लाइनలు एटलीस्ट 2 लाइन 3 लाइन पढ़ना है। सोते समय, उठते समय, कभी भी उसका विराम से उन्हें कितना भी बिजी हो तो ट्यूशन లేదో వాళ్ళ బ్యాగ్లో ఒక పుస్తకం ఉంటుంది, పిచ్చి పిచ్చి ఉంటారు కానీ సంచిలో ఒక పుస్తకం ఉంటుంది। మనం అనుకుంటే వీడేంద్ర పుస్తకాల పురుగు వాళ్ళు అలవాటు అయి ఉంటాడు। కొందరు మందుకు సిగరెట్కి అలవాటు అయిపోయాడు, ఆడు దేనికి అలవాటు అయి ఉంటాడు, सुनीत नहीं आती उसको। बच्चे पत्नी सेकेंडरी प्राइमरी, कुछ लोगों को दवा होना शाम में, वो ही तो चुनो सो जाते ना, तो पिसा पिसा करते। वाइस बनने तो पहले डंप कर देते घर में, क्योंकि वो जरूरी है। कुछ लोगों को सिगरेट पीते ही काम, सुबह के काम होते, क्योंकि वो जरूरी है। पढ़ना भी वैसा कर लेना। एक చూద్దాం నోటిఫికేషన్ అంటే పడేట్టు తిప్పు తిప్పుతా ఉంటే అది అటే పోతుంది, అప్పటికి దిమాగ్ ఖరాబ్ అవుతుంది। समझे? बानिसा होना। अब तुम किसके बानिसा है नहीं मालूम। सेलफोन के रहते हैं, अब तो सेलफोन के बहुत है। ऐसा हो गया कि सेलफोन नहीं है तो नींद में नहीं आ रही बात। खुदा ने कहा रात के 12 बजे नेट होगा, इतना दिमाग खराब होता है, पागल करते। फोन करते किसको तो अरे नेट ही कोई एट्ला जा सो जाते नहीं, नेट हो गए तो क्योंकि आधा देखते ना वो बुरी बोल के फिरते रहता, जब दिमाग खराब होता।
क्या बोलते हैं उसका जो फिल्टर नहीं, हाँ बफरिंग होता है, नेट होगा, देख देख उसका सत्यानाश कर दिया। जो भी 2 GB आता ना खत्म। जब और हो ना, जब ऐसा कुछ लोगों में बीबी बढ़ती मानो, निकलते गाड़ी निकाल के डाल लेते पैसे। अब डालने नहीं आता तुम्हारे फोन पे में है तो भी नहीं आता, हॉटस्पॉट करना, उठना उठाना। कुछ लोग पत्नी को उठाते, अपनी जबी सोती जबी उठाते उसको। अब उन्हें उठ के तो गाला दे देता, ऐसा होगा। सेलफोन ऐसा होगा, तो सेलफोन में क्या देख रहे वो नहीं मानो। तुम मानो ये पूरा सेलफोन में है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप, भाषा शिक्षण है, पर्सपेक्टिव है, यूट्यूब में सब है, मार के देखना है। कोचिंग की जरूरत नहीं है, व्याकरण है, लेकिन यहाँ आके 10 साल दीपक आराम दीपा नहीं मंचूंटे हास्टल सप्पा दिलकुंटा అదే ఉంటుంది హాస్టల్లో ఏముంటుంది తప్పక దేంట్లో ఉండదు. ఒక 6 నెలలు ఉంటే అవుట్, మీరు దేనికి పనికిరారు, నరాలకు వీక్ అయిపోతుంది. అన్నం పెట్టలేస్తారు. ఈరోజు మా హాస్టల్లో బొండా చేసింది, అటే తింటే అటే పోతుంది, మెత్తగా లోపల పిండి మొత్తం 3 తిని అది చూసి నేను హాస్టల్లో ऐसा होता है. इसलिए हम ज़्यादा पढ़ते हैं, समझो ये मुश्किल नहीं आता है 100%. पर गुरुकुला में कितने लोग कोचिंग आके जॉब मारे, इससे ज़्यादा घर में रह के जॉब मारे. एक बार लिए उन्होंने भी, लेकिन उसको दोहराए. ट्रैक पे है गाड़ी, और बार बार अपना समय अपने अनुकूल नहीं रहता. ये बात याद रखो, ये इम्पोर्टेंट बात है. लास्ट डीएससी में हाफ मार्क में गया हो तो नेक्स्ट डीएससी में जॉब आता, ये गलत बात है. ये डीएससी में 5 मार्क में जाता, क्या करते जब तुम ఏం చేస్తావు, ఏం చేయరు. తిరుగుబాటు ఎగ్జామ్ మీపై తిరుగుబాటు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆడదాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచి 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 అనుకో, ఆమె ఒకసారి తిరగబడ్డాయనుకో, నువ్వు దేనికి పనికిరావు. నేను ఏం చేస్తాను చేసుకో, నువ్వు ఏం చేసుకుంటా చేసుకుంటుంది. అప్పుడు కాలు ముక్కడే ఉంటుంది. समझे, ये एग्ज़ाम भी औरत के जैसा होता है. उसको गेस नहीं कर सकते एग्ज़ाम को. औरत कोई है औरत को गेस करने वाला, उसकी बुद्धि, उसकी सोच कैसी रहती, भगवान भी नहीं करा तो हम क्या है. ऐसा बनाया एक औरत चीज़. एग्ज़ाम भी उसी से क्या तो गेस कर सकते तो ये प्रश्न आता बोलो. समझे, कुछ रहते उसको नहीं समझना था. क्रिकेट में पद्धति है, मानो आपको क्रिकेट में डगलस लुई पद्धति है, क्रिकेट में है. वो कैसा विजय घोषित करते किसको भी नहीं मालूम. डगलस लुई पद्धति मानो क्रिकेट में, बारिश हुई तो उसको डिक्लेयर करते, कैसा करते किसको भी नहीं मालूम. वो एम्पायर में मालूम, उनको कुछ मालूम, उनको अपने मालूम हो, उसके कुछ हिसाब रहते. औरत को भी गेस डालना है, एग्जाम में गेस डालना बहुत मुश्किल बात है. उसको अच्छा है ना, उसको सरेंडर हो जाना औरत. अच्छा जब जीवन सुख होता, उससे मैं छेड़ तो बोलता नहीं जमता हूँ. तुम औरत से प्यार करो सब कुछ मिलता, नहीं करो क्या भी नहीं मिलता, उल्टा जाता. हाँ ये एग्जाम भी वैसा है. एग्जाम को प्यार करो सब कुछ देता आपको एग्जाम. एग्जाम फिट नहीं आए तो भी कर सकते आप. हाँ, एग्जाम में एग्जाम को प्यार करो, जो बिट नहीं आता वो भी कर सकते. मन अच्छा रहना, मस्ती से करना, खुशी से जाना, एंजॉय करना, ऐसा रहता. मुख्य अंश, शिक्षा के मुख्य अंश, मुख्य अंश. अब यू नो 3 बातें तो इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं. पहले सुनो, 3 बातें तो इंपॉर्टेंट आती हैं. क्या है, शिक्षा को एक पूंजी के रूप में देखो. नड़े पूंजी అంటే ఓయ్ వినండి,
शिक्षा को एक पूंजी के रूप में देखो बोले पूंजी అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ పెట్టుబడిగా చూడండి ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టండి రేపు వాడు భవిష్యత్తులో మీకు ఒక మంచి నాగరికుడు అవుతాడు वैसा देखना बोले और 10+2+3 जो भी शिक्षा की नीति है देश भर उसको दृढ़ रूप से अमल करो बोले और देश पर कॉमन कोर्स सिलेबस होना बोले कॉमन सिलेबस अब वही है ना 10+2+3 वैसा रहना बोले ये 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं कॉमन सिलेबस पूरे देश के लिए डिग्री पास है तो भी IAS लिखना डिग्री उसको 10th पढ़कर इंटर पढ़कर डिग्री पढ़ लेना 10 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बाद में क्या भी करो ये कंपल्सरी है ना एजुकेशन सर और नो ये डाइट कॉलेज जो भी इसको दृढ़ बना हुआ है डाइट कॉलेज क्योंकि जब शिक्षक आता है तो ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए इसको दृढ़ ट्रेनिंग है तो ये नहीं बच्चों को कुछ कर सकता उन्हीं घर में बैठकर HPT DED करा समझो बच्चों को क्या पता होता उसका डिग्री तो हो जाता अब आपका नहीं हुआ HPT घर बैठकर वो सच हो जाता लेकिन बाद में उसका रिजल्ट खराब रहता अब विद्वान घर बैठ के लिखे क्या हुआ लास्ट में डुबकी जो फ्री आता बगैर मेहनत के आता वो पैसा होते नाम होते कुछ दिन ही रहता ये लिख लो డైరీ మీద ఫ్రీగా వచ్చిన పేరు సంపద కొన్ని రోజులే ఉంటుంది కష్టపడి వచ్చింది జీవితాంతం మీకు తోడుకుంటుంది ఒప్పుకుంటారా లేదా దీన్ని विद्वान एग्जाम बहुत खराब होते थे देख के लिखते थे पत्नी का एग्जाम पति पति का एग्जाम भाई भाई का एग्जाम बेटा ऐसा लिखते माँ का एग्जाम बेटा ऐसे ब्लेडा लिया के फाड़ के लिखना बस और मान्यता डिग्री उसका से निकालेगा डिग्री मतलब 3 ईयर्स राष्ट्रपति गेजेट में है वो ये 1 ईयर में कैसा होता प्रथम खंड द्वितीय खंड 1 ईयर में डिग्री कैसा होता ये एक बिजनेस था हिंदी प्रचार सभा का एक बिजनेस था हिंदी प्रचार सभा SCRT और प्राइवेट HPT कॉलेज तीनों मिलकर बिजनेस करके कई करोड़ों रुपए कमा लिए बच्चों को रोड पे डाल दिए अब ये बच्चे भी उसमें अपने लोग अपना दिमाग कैसा रहता कहाँ फ्री है कहाँ देख के लिख रहे वहीं जाते हैं एज है आराम से कर लो कॉलेज जाओ एंजॉय करो डिस्टेंस में करो नहीं है डिस्टेंस है ओपन इंटर है ओपन डिग्री है सब है स्टैंडर्ड ही रहता कपड़ा का जॉब मिलता दौड़ते बस जबकि टीचर नहीं मिले होगा उनको नौकरी कौन नहीं निकालते आपको मालूम इंटर पढ़ के टीचर होंगे 10th पढ़ के हुए जी 10th भूषण विद्वान HPT DSC खत्म डिग्री नहीं है उनको अब तक नहीं है परसों टेट लिखने आए एक ले तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा पढ़ने नहीं आ रहा मेरे बाजू में था अगला सीनियर टीचर कहते एग्जाम में तक 3 बार मुझे पूछा ये क्या है आंसर नहीं पूछ रहा मैं पढ़ने नहीं आ रहा उसको ऐसे अब उसकी सैलरी पूछा भाई 1.2 अब 4 साल है तो रिटायर होता हूँ प्रमोशन के लिए लिख रहा लक्ष्य कुछ नहीं यार 30 ऐसा था इसको क्या करें शिक्षा को दृढ़ बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ टेट लाए डिग्री कंपल्सरी बोली GO25 आया HPT निकाल दी सब दृढ़ के लिए स्टार्टेड अब टीचर का डिग्री नहीं तो नहीं बच्चों को क्या पढ़ा डिग्री आपको नॉलेज देती उपाधि है कलेक्टर को भी वही उपाधि है कलेक्टर को भी वही उपाधि है बूढ़े कार्य बोल तो क्या है जवान भी उसमें जा रहे 15 साल 16 साल के भी उसमें जा रहे 15-16 साल के कॉलेज जाओ आराम एंजॉय करो नहीं करते सब ओके राइट
चलते रहता। लिखो देखिए, भविष्य में शिक्षा को पूंजी के रूप में देखनी चाहिए। भविष्य में शिक्षा को पूंजी के रूप में देखनी चाहिए। नेक्स्ट 10+2+3 शिक्षा स्वरूप को देश भर अमल करना चाहिए। देश भर कॉमन सिलेबस होनी चाहिए। कॉमन साधारण पाठ्यक्रम बोलते हैं सबके लिए। कॉमन लिखो, इंग्लिश में लिखो, कॉमन पाठ्यक्रम होनी चाहिए, कॉमन कोर सिलेबस। भारत की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्थाएं, को छात्र समझने जैसा कार्य होनी चाहिए। छात्र समझे जैसा कार्य होनी चाहिए। पंद्रह से 35 वर्ष के नागरिक को शिक्षित बनानी चाहिए। शिशु शिक्षा का महत्व देनी चाहिए। प्राथमिक पाठशालाओं में सुविधाओं के लिए ओबीबी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओबीबी मतलब क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को अमल करनी चाहिए। పాఠశాలలో కనీస అవసరాల కోసం ఓబీబీ వచ్చిందండి. ఈ బెంచ్లు, తరగతి గదులు, పుస్తకాలు, ఆట వస్తువులు, ప్రయోగశాలలు, వాటిని మనము అంటే మీ బిట్ ఇక్కడ తిరిగి ఓబీబీ మోసే శిక్షా నీతి అంటే 1986 మళ్ళీ బిట్ తిప్పి అడిగితే ఇచ్చాడు.
1919 तक 1990 సారీ 1990 ఇది 86లో వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ 4 years 90 तक 11 वर्ष के बालक और 95 तक 14 वर्ष के बालक करेक्ट राइट है 1995 तक 14 वर्ष के बालक अनिवार्य रूप से अनिवार्य शिक्षा के रूप में स्कूलों में भर्ती होनी चाहिए इसका मतलब क्या 1990 तक 11 वर्ष के बालक देश में जो भी 11 वर्ष के बालक है कौन भी घर में नहीं रहना कौन भी खेता में काम नहीं करना कंपलसरी कहाँ रहना हो स्कूल में रहना फ्री और 95 तक 40 years टाइम दिए का टारगेट लगाए वो एज के बच्चे स्कूल में रहना कंपलसरी पूरे राज्य सरकारों को पूरा कानून बना दिए पार्लियामेंट में पास हो तो कानून ही बनता हो अनिवार्य रूप से इसको फॉलो करना है टारगेट लगाया नेक्स्ट 1986 शिक्षा नीति के हेडिंग लगाओ 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ योजना कौन से पाठ रहना वो भी बोले पाठों के बारे में बोले लो శాస్త్రీయ దృష్టికోణం టెక్నాలజీ అంటే అప్పుడే కంప్యూటర్ వచ్చింది టెక్నాలజీ డెవలప్ విజయంగా పాఠాలు ఉండాలి శాస్త్రీయ దృష్టికోణం ఫస్ట్ नेक्स्ट छोटा परिवार छोटा जब से इस लेसन कैसा है मालूम मैं हम दो हमारे हाँ मूवी मैं मूवीज नहीं देखता हम दो हमारे दो अच्छा रहता देखो फॉलो करके देखो कोई शादी हुई नहीं हाँ हम दो हमारे दो अच्छा रहता सुकून रहता ये तो उन्हीं वो लाभ होता है ये लाभ होता खत्म उठ फॉलो करना शादी नहीं वाले फॉलो करो शादी वाले क्या भी नहीं कर सकते तो ये कॉन्सेप्ट रखे क्योंकि जब आबादी भी बढ़ती जा रही है देश में पैसा सही कामों को लगाना है तो आबादी कम होना अभी दूसरे फॉरेन कंट्रीज उतने डेवलप है कम है पॉपुलेशन
अपने मेरे हो जा रहे हो, अल्लाह दे रहे हो, अल्लाह कहीं देता पानी लाओ तो उधर ही भाग जाए। बस बस మేడం వచ్చిందా పైసలు ఎట్లా చేసావు నీ పెట్టకు మేడం దగ్గర తీసుకో నీ పెళ్ళి